हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी रोजगार में। दोस्तों आज का सेट जो है हम लोग 29 जनवरी 2012 को हुआ था, सेट नंबर 2 है, इसको करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सीडीपी देखेंगे, ठीक है। सीडीपी का 30 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और जो भी लोग नए चैनल पर जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यानी जो भी लोग नए लोग जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। इस चैनल पर डेली जो है सीडीपी का एक जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा 30 क्वेश्चन का। और हमारा एसएसटी का भी जो पेपर 2 में आता है, एसएसटी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसी चैनल पर। वो शाम को 4:15 बजे 4:15 पर आता है, और ये सुबह को 10 बजे आता है, 10:15, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला प्रैक्टिस सेट का, तो भी जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय भी अब नहीं रहा, 8 फरवरी को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। 8 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम ले लेना है, हर हालत में वो ले लेंगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं बचा, सिर्फ 2 महीना बचा है। जल्दी से अच्छे से मतलब जल्दी से जल्दी आप इस सभी को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीडीपी का क्वेश्चन पहला है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, ठीक है। पहला में विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना, ठीक है। दूसरा में है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। तीसरा में विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने। और चौथा में है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखने, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले उच्च अपेक्षा रखना, ये भी गलत हो जाएगा। अपेक्षा नहीं रखा जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी टीचर जो अपने स्टूडेंट से क्या अपेक्षा रखते हैं? पॉजिटिव ही अपेक्षा रखते हैं कि वो अच्छा करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये एक रूप स्तर रखने, ये एक ग्रुप भी नहीं, कोई आगे भी होता है कोई कम भी होता है। तो क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, वास्तविक अपेक्षा रखेंगे, ठीक है। कैसा वास्तविक अपेक्षा रखेंगे? अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से। दूसरा में प्रसव पूर्व, यानी प्रसव मीन्स क्या? जन्म लेने से पूर्व में अवस्था में से शुरू होता है, या शिशुअवस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो ये प्रसव अवस्था से, यानी जन्म से पूर्व भ्रूण में ही रहता है, यानी गर्भ में ही रहता है, तभी से जा कर के विकास जो है शुरू हो जाता है, मनुष्य का विकास जो है शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा में दिया हुआ है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती, क्या कहलाती? तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा भाषिक बुद्धि, और चौथा स्थानीय बुद्धि। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। ये पशुओं, खनिज और पेड़ किस में आता है? प्राकृतिक नेचुरल चीज़ है, तो इसमें ये किस में आ जाएगा? प्राकृतिक बुद्धि में। अगला क्वेश्चन है, चौथा में दिया हुआ है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, यानी एवरेज होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन डैश के द्वारा प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? पहला है बुद्धि और जातीय विभिन्नताएं, दूसरा है बुद्धि के वितरण, तीसरा है बुद्धि की वृद्धि, और चौथा है बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताएं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, बुद्धि के क्या होगा? वितरण। इसमें क्या हो जाएगा? बुद्धि का वितरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा में दिया हुआ है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी, यानी अच्छे विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, और इससे डैश होता है, यानी क्या होता है? इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, दूसरा है समूहों में द्वंद्व होता है, और चौथा है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या उच्च उपलब्धि प्राप्त होता है, यानी बड़े लोगों के साथ अगर रहने से, जैसे हायर क्लास के स्टूडेंट के साथ रहने से वहाँ पर क्या होगा? उस तरह का हमारी जो है सोचने की शक्ति और उस तरह के जो है
अनुभव भी का भी अनुमान होता है, यानी आत्मसम्मान विकसित होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर चौथा हो जाएगा। पाँच इसमें हो जाएगा छठा में दिया है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला में अधिगम का शून्य हस्तांतरण, दूसरा अधिगम का निरपेक्ष हस्तांतरण, तीसरा में है अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण और चौथा में अधिगम का नकारात्मक हस्तांतरण। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिगम का शून्य हस्तांतरण, यानी नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। तो ये शून्य मतलब कुछ भी नहीं हो तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर कम होगा तो निगेटिव में चला जाएगा, ज़्यादा होगा तो अधिक यानी अधिगम का सकारात्मक हो जाएगा। सातवां में चिंतन अनिवार्य रूप से है, क्या है चिंतन? कैसा है? संज्ञानात्मक गतिविधि, दूसरा मनोगतिक प्रक्रिया और तीसरा है मनोवैज्ञानिक परिघटना और चौथा है भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन कैसा है? तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक परिघटना है। चिंतन कैसा है? मनोवैज्ञानिक परिघटना। आठवां में दिया हुआ है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समांतर सीखते हैं। क्या सीखते हैं? व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। दूसरा है मुख्य रूप से शिक्षक से और तीसरा व्यक्तिक रूप से और चौथा है समूह में। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से सीखते हैं। ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा में। बाल केंद्रित मीन्स क्या? यानी जो स्टूडेंट कुछ क्रिएटिविटी करके सीखे। नामा में दिया हुआ है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण कहलाता है, समायोजन कहलाता है, समावेशन कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा समावेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? समावेशन। 10 में दिया हुआ है कि 10 में है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। ठीक है, जोड़ सके। ऑप्शन में है तो डैश को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है? पुनर्बलन बलन का। दूसरा में ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण का। तीसरा में व्यक्ति की भिन्नताओं का और चौथा में शिक्षार्थी स्वायत्तता का। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण का। 11 में दिया सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। किससे? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। तो इस क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन से। अपसारी मीन्स बहुविध चिंतन से। ठीक है, अपसारी चिंतन से सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी किससे? अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला 12 में दिया हुआ है एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। किस? व्यक्तिक, अनुभविक, आंतरिक, बाह्य। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये आंतरिक रूप से। ये क्या है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। 13 नंबर क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है कि व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। पहला है सीखने के गतिक यानी कोग्निटिव क्षेत्र में, दूसरा सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, तीसरा सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, चौथा सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीखने के गतिक क्षेत्र में। 14 में दिया विज्ञान एवं कला प्रदर्शनीय संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। पहला शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, दूसरा विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित करने, तीसरा में है विद्यालय का नाम रोशन करने और चौथा अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने जो शिक्षा अर्जन करते हैं।
15 में है। 15 में दिया हुआ है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? पहला, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, दूसरा मनोरंजन द्वारा अधिगम, तीसरा भाषा निर्देशित द्वारा अधिगम, चौथा प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ठीक है। 16 में दिया हुआ है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को उच्च कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, पहला में कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, दूसरा समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, तीसरा में सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकास करने में मदद कर रही है, और चौथा में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। 17 में दिया हुआ है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तीसरा, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। और चौथा, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी चौथा, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। 18 में दिया हुआ है, 18 में कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। पहला, सहयोग की नैतिकता, दूसरा नैतिक तर्कना, तीसरा नैतिक यथार्थवाद, और चौथा नैतिक दुविधा। सही या गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये नैतिक तर्कना। ठीक है, उसमें जो सहयोग करेगा नैतिक तर्कना। 19 में है, 19 में दिया हुआ है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। पहला है भावनात्मक क्षेत्र, दूसरा है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, तीसरा संज्ञानात्मक क्षेत्र, और चौथा मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भावनात्मक। क्या हो जाएगा? भावनात्मक। 20 में शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है, दुश्चिंतता में, और दूसरा है समाजीकरण में, मूल्य द्वंद्व में, आक्रामकता में। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये समाजीकरण में भी क्या करते हैं? भाग लेते हैं, यानी सहायता प्रदान करते हैं। 21 में दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा किस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है? पहला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। दूसरा, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। तीसरा, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। चौथा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 22 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? पहला में आँखों का रंग, दूसरा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तीसरा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृद्धि, और चौथा है चिंतन पैटर्न। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला,
ये आनुवांशिकता का कारक है। तो इसमें दिया हुआ है शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का ध्यान करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। पहला, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु निर्देशित दिशा निर्देश। दूसरा, भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता। तीसरा में है उनके ज्ञान के सीमा, और चौथा में आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उचित यानी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। 24 में दिया हुआ है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। एक बच्चे जल्दी सीख लेता है, दूसरा जो है लेट से किसी भी चीज़ को याद करता है। ये किसको दर्शाता है? पहला व्यक्तिक भिन्नता, दूसरा अंतर संबंध, और तीसरा निरंतरता, और चौथा समान से विशिष्ट की ओर। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये क्या है? व्यक्तिक भिन्नता। 25 में निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, दूसरा संस्कृति, तीसरा शिक्षा की गुणवत्ता, चौथा शारीरिक गठन। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 शारीरिक गठन। 26 में दिया हुआ है श्रवण ह्रास यानी सुनने में दिक्कत है से ग्रसित बच्चे कक्ष में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? पहला है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। दूसरा है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। तीसरा है प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। तीसरा खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पहला हो जाएगा, यानी दूसरों को अपने संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में क्या होगा? अक्षमता होगा, क्योंकि सुन नहीं पाएगा तो क्या वो बोल रहा है उससे वो समझ नहीं पाएगा। 17 दिया है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया सुनने से, पढ़ने से, लिखने से, बोलने और सुनने से। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पढ़ने से। डिसलेक्सिया पढ़ने से, ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने से। 28 में दिया हुआ है 28 में दिया है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी। दूसरा, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तीसरा, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए। चौथा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं तब, यानी दूसरे को सिखा करके भी खुद ज़्यादा सीख लेना। 29 में दिया एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश से बचाती है? लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक संवेदनशीलता से। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाता है एक अच्छे पाठ्यपुस्तक। लास्ट क्वेश्चन है 30 में, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करती है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण, और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण, वस्तु अस्थायित्व को दर्शाता है। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, क्लास को यही पे एंड करते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल का इस क्लास का PDF चाहिए प्रैक्टिस सेट का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल या नहीं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखते वो भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए क्लास को यही पे एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।